हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का अर्थ। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़िए रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो भाई प्रियम्बल आखिर है क्या? प्रस्तावना शब्द आखिर है क्या? तो प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी डॉक्यूमेंट की शुरुआत में उसके बारे में डिफाइन करने के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन होती है। सीधी भाषा में प्रस्तावना का यही मतलब होता है। इसे हम और डीपली देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय लोगों के मूल मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जब 1947 में स्वतंत्रता आज़ादी हमें मिली, इंडिपेंडेंस हमें मिली, उसके बाद हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो इसमें हमारा संविधान ने बहुत साथ दिया है। तो इसलिए प्रस्तावना का और भी महत्व हो जाता है। तो प्रस्तावना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्रीफ लाइन हिस्ट्री है। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन जो करती है वो प्रियम्बल है। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा ये जो पूरी लाइन्स है ये आप पढ़ सकते हैं। इसे कब एक्सेप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान हमारा कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। एक्सेप्ट इसको साल भर पहले कर लिया था, पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट समरी ऑफ द मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना के पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सोवेरियन। ठीक है, सोवेरियन का मतलब है सोवेरियन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस, यानी कि किसी बाहरी दखल से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि हम एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, कोई बाहरी दखल हमारे फैसलों में बदलाव नहीं ला सकता। तो ये है प्रस्तावना का एक प्रमुख अंग। दूसरा पॉइंट है सोशलिस्ट यानी समाजवाद। तो सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है कि सोशलिस्ट समाजवाद समाज वो होते हैं जहां पे स्टेट टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, जहां पे राज्य सभी लोगों में संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, वो एक समाजवाद होता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारा सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के टाइम में जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सेक्युलर का मतलब है कि हमारा देश किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, यानी कि हमारे भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहाँ पे राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं और किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। लाइक मुस्लिम कंट्रीज, ईसाई कंट्रीज, तो भारत में मेजोरिटी आबादी है हिंदुओं की, लेकिन भारत का कोई ऐसे स्पेसिफिक धर्म नहीं है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। चौथा पॉइंट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक क्या होता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन एक लोकतांत्रिक शासन होता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट वेयर द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, यानी कि जहां
शक्ति लोगों के हाथ में होती है, वो चाहे तो सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 5 साल में चुनाव होते हैं, तो हम चाहते हैं अगर ये सरकार अच्छी काम नहीं करी तो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो एक लोकतांत्रिक पद्धति है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है। इसका मतलब होता है गणतंत्र। द टर्म रिपब्लिक सिग्निफाइज द इंडिया इज नॉट ए मोनार्ची, ठीक है। इट इज अ नेशन वेयर द हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उसका चुनाव कैसे होता है, हम विधायक सांसद चुन के भेजते हैं, फिर वो सब मिलकर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यानी कि एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे देश में है, एक रिपब्लिक व्यवस्था हमारे देश में है। अब छठी बात करते हैं जस्टिस। अब हमारा जो प्रस्तावना है, द प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है, स्ट्रेसेस द परस्यूट ऑफ जस्टिस। न्याय, न्याय हमारे संविधान का प्रमुख अंग है। अब न्याय किस किस प्रकार का होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक तौर पे न्याय होना चाहिए। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब धन संबंधी या हमारी इकोनॉमिक संबंधी न्याय हमें मिलना चाहिए। पॉलिटिकल, राजनीतिक संबंधी न्याय सभी लोगों को मिलना चाहिए। कमाई के समान वितरण, संसाधनों का वितरण लोगों में होना चाहिए, इकोनॉमिक, ठीक है। तो इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका समान रूप से वितरण जनता में किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। ये जस्टिस का प्रमुख अंग है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है लिबर्टी, यानी कि आजादी। लिबर्टी सिग्निफाइज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सिविल लिबर्टीज, यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन में तानाशाही नहीं होती है। यहाँ लोगों को कई सारे अधिकार होते हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इधर से आने जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो ये लिबर्टी में आते हैं हमारे। इट अश्योर्स, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, इट अश्योर्स सिटीजन दैट दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मूव फ्रीली एंड लिव विदाउट अनवारंटेड स्टेट इंटरफेरेंस, यानी कि लोगों को आज़ादी है, बौद्धिक आज़ादी है, आने जाने की आज़ादी है। 8वां पॉइंट है इक्वेलिटी, यानी कि समानता। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी एम्फेसाइज दैट ऑल सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, यानी कि इसका मतलब है कि इक्वलिटी जो सिद्धांत है वो बताता है कि कानून के शासन में, चाहे वो एक किंग हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, एक नॉर्मल मैन हो, उन सबका कानून की नज़र में बराबर ही अधिकार रहेगा। यानी कि अगर किंग कोई हत्या करता है और एक नॉर्मल मैन कोई हत्या करता है, तो कानून की नज़र में दोनों के लिए अलग अलग सजा नहीं है। ये चाहे अमीर है चाहे गरीब है, लेकिन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। तो द इंक्लूजन ऑफ फ्रेटर्निटी underlines the importance of unity and a sense of brotherhood among the people of India, यानी कि भाईचारा। फ्रेटर्निटी को सीधी भाषा में बोलते हैं भाईचारा। हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग आपस में, हम भारत के लोग, इसने लिखा मैं भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि हम सभी देशवासी मिलकर भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रयासरत होंगे, ठीक है। तो वेयर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज स्टैंड टुगेदर इन सॉलिडेरिटी, यानी कि भाईचारे के साथ रहे, एक साथ देश हम बनाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। हमारा जो लेक्चर नंबर 4 था वो था मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना का अर्थ। तो इसका सार सीधा सीधा ये है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन encapsulates the ideas and objectives that the framers of the constitution envisaged for the country। हिंदी में देखें तो प्रस्तावना क्या है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनके सपने क्या थे, वो सब बताता है एक 5 लाइन में।
यानी कि वो बताता है कि हमारा देश कैसा बने, हमारे देश के लोग कैसे रहे और हमारा देश किस प्रकार से उन्नति करे। तो ये सब वो बताता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।